नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के एक शख्स ने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी पर बहुत गंदे और भद्दे आरोप लगाए थे और पुलिस में केस भी दर्ज कराया था। लेकिन अब इसी मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी का एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के अंदर उन्होंने ले लिया है यू टर्न और पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई है। अब आशुतोष कैमरे के सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि भैया, मैंने जो शंकराचार्य जी पर केस किया था वो बिल्कुल झूठा और फर्जी था। उनका दावा है कि ये सब उनसे जबरदस्ती, डरा धमकाकर और दबाव में कराया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें कई बड़े बड़े लोगों और सरकारी अधिकारियों के शामिल होने की बात कही है। आशुतोष महाराज वही हैं जिन्होंने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद पर 2 बटकों से यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। हालांकि आशुतोष महाराज पर खुद भी 21 केस दर्ज हैं। अब जिन लोगों को याद नहीं है, मैं याद दिला दूं कि आखिर इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई थी। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था, बहुत बवाल हुआ था, आप लोगों को याद होगा। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी और इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बटकों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज किए गए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे। 25 मार्च को शंकराचार्य और मुकुदानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद आशुतोष महाराज ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और टेढ़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में असली सच क्या है। जब यही आशुतोष ब्रह्मचारी कुछ दिन पहले शंकराचार्य को बुरा भला कह रहे थे, तब बहुत से लोग उनकी बातों पर यकीन कर रहे थे। लेकिन अब जब वही आदमी अपनी बात से पलटकर दूसरे लोगों को विलेन बता रहा है, तो अब क्या किया जाए। और यहाँ तक कि आशुतोष महाराज ये कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी बनकर बैठे रामचंद्र दास उनके गुरु की हत्या कराना चाहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष महाराज ने रामचंद्र दास पर बेहद संगीन और घिनौने आरोप लगाते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने बटकों के साथ ही नहीं बल्कि मालिश करने वाले व्यक्ति के साथ भी कुकर्म किया है। रामचंद्र नाम का ये आदमी, जो खुद को बहुत बड़ा बताता है, एक फ्रॉड है। उसने मेरे गुरुजी को अपने प्रभाव में ले रखा है, उनके खिलाफ साजिश रच सकता है। मुझे आशंका है कि वो कभी भी मेरे गुरुजी को नुकसान पहुंचा सकता है। आशुतोष महाराज ने कहा था कि रामचंद्र का एक भाई है जो गुजरात में सोने का कारोबार करता है। गुरुजी की कथाओं और दूसरे स्रोतों से जो धन आता है उसे इकट्ठा करके उसके भाई के पास भेज देता है। वहां सोने का सामान खरीद कर कारोबार किया जाता है। और आज मैं पब्लिकली इस बात का खुलासा कर रहा हूं, इसने मथुरा में 2 आश्रमों पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। दोनों आश्रमों से जुड़े मामलों में फर्जी वसीयत तैयार की गई है। इसके अलावा बाबा गोपीदास जी महाराज के साथ भी इसने गलत व्यवहार किया और उन्हें पिटवाने का काम किया। और एक बार आप ये वीडियो भी सुन लीजिए। मथुरा के अंदर श्री देव बाबा जी का आश्रम, जो सवर्ण समाज जो हमारा है, वहाँ उनकी ट्रस्ट है। और ये कुकर्मी, ढोंगी, फ्रॉडी रामचंद्र दास, जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही जगह जुड़ गए, है ना। गुरु के प्रति हमें सम्मान है और रहेगा, आजीवन रहेगा, पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा। अभी मुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त है, मुझे गुमराह किया गया था। और अब मथुरा के ये आज मैंने एसएसपी मथुरा को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें रामचंद्र ने फर्जी वसीयत बनाकर सिविल सूट किया और उस आश्रम पे कब्जा किया। ये पोतरा कुंड पर आश्रम है, देवा बाबा का। और वसीयत बनाने वाले
द्वारा ही शिकायत सब कुछ अब माननीय न्यायालय में भी जाएगा। और यदि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की तो न्यायालय में जाएंगे, साफ बात है। इनके दबाव में यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, पर सत्य की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो कोई हो। अभी मुक्तेश्वर थे, उनके खिलाफ लड़ी, दबाव दिया गया, ठीक है, परंतु लड़ूंगा न्यायालय में भी, अब इनके खिलाफ भी लड़ूंगा। इन्होंने किस तरह हमें बर्बाद किया, किस तरह हमें उत्पीड़न किया, किस तरह दबाव दिया और क्यों हमारे पर इतना बड़ा कांड इन्होंने कराया, यह बहुत बड़ा खुलासा मैं जल्दी करूंगा कि किस कारण से। सारी चैट है मेरे पास इनकी व्हाट्सएप की, अभी मुक्तेश्वर पे ऐसा मुकदमा करो, वैसा करो, और ये फसियत ऐसा बनेगी, ये वो बनेगा, ये आश्रम ऐसे दबा, दो आश्रम दबाने की बात कर रहा है मुझसे चैट पर, और रिकॉर्डिंग भी है, सारी एविडेंस मेरे पास उपलब्ध है। और गुरु की हत्या हुई तो यही जिम्मेदार होगा आशुतोष ब्रह्मचारी का। आज मैं ये ऐलान करता हूँ। आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान पर राम भद्राचार्य का भी एक बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी और मेरे उत्तराधिकारी की इमेज को खराब करने की साजिश हो रही है। मुझे और मेरे उत्तराधिकारी को आशुतोष ब्रह्मचारी से ही खतरा है। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से इन्वेस्टिगेशन करने की मांग कर दी। राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि इस पूरे के पूरे प्रकरण की जानकारी मिलने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनली आघात हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो देश और विदेश में कथा और धार्मिक कार्यक्रम के लिए जाते हैं, बहुत से लोगों से उनका मिलना जुलना होता है। ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी का ये बयान उन्हें हैरान कर रहा है। राम भद्राचार्य ने कहा कि हो सकता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहीं दूसरी जगह जाकर दीक्षा ले ली है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उसके मन में इस प्रकार का जो चीजें हैं वो चल रही, उसके दिमाग में ये सारे विचार हो सकते हैं। राम भद्राचार्य क्या कुछ कह रहे थे, जरा उन्हें भी सुनिए। आज एक ऐसी घटना हुई जिसके संज्ञान से मेरे मन को बहुत आघात लगा है। मैं देश विदेशों में कथा वाचन करता हूँ, प्रवास करता हूँ, आचार्य धर्म का निर्वहन करता हूँ। इसके इस वक्तव्य से मुझे आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इससे मुझे इससे डर लग गया है। मैं अनेक स्थानों पर कथा करने जाता हूँ, आकर इसने दीक्षा ली होगी, पर मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा इसके मन में ऐसा काला होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रकार की घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की हरकतों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, इसका आपराधिक इतिहास है और इसको जानकर भी मैं बहुत कंपित हूँ। मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि इसकी सघन जांच हो और सघन जांच करके जो संवैधानिकता के अनुसार उचित हो वही किया जाए। मैं वस्तुतः बहुत आहत हूँ। कहीं यही इस प्रकार के दुष्प्रचार करके षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। मेरी हत्या को कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक ऐसा शिष्य जो इस प्रकार की गुरु के प्रति संभावना व्यक्त करे, उनकी हत्या हो जाएगी। मेरी हत्या कभी नहीं हो सकती। और कभी बोला मैं, मुझे मेरे पीठ को, मेरे उत्तराधिकारी को इससे खतरा है। मुझे डर लग रहा है। प्रशासन को कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए। कहीं यही नो इस प्रकार का अपलाप करके षड्यंत्र कर बैठे। ठीक। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने यूपी और एमपी के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी थी कि उनके पूज्य गुरुदेव राम भद्राचार्य महाराज जी से रिलेटेड वीडियोस, ऑडियो और साक्ष्य और रामचंद्र दास उर्फ जय मिश्रा की भूमिका की जांच की जाए। अब वहीं इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा सियासत गर्मा गई है कि भैया एक बात बताइए कि जो ये पहले आरोप लगा रहे थे, पहले खूब इन्होंने जोर शोर के साथ आरोप लगाए कि शंकराचार्य जो हैं वो बटुकों के साथ शोषण कर रहे हैं, ये है वो है, ये पूरा मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया, बहुत तमाशा हुआ। और अब वो राम भद्राचार्य के शिष्य पर भी ये आरोप लगा रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या समझा जाए, कितना इन बातों को सच माना जाए, कितना झूठ माना जाए? क्या इस पूरे मामले की एकदम
अच्छे तरीके से जांच की जाएगी। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बिष्ट ठाकुर, उनके करीबी अधिकारियों तथा कई ढोंगी बाबाओं ने मिलकर शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा, घिनौना षड्यंत्र रचा और उसका खुलासा खुद अब आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का यह अपराधी कर रहा है। क्या बीजेपी का आईटी सेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारी शंकराचार्य जी से माफी मांगेंगे? शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी और उनके बटकों का अपमान किया गया, उन्हें बदनाम किया गया, सोशल मीडिया में गंदी गंदी खबर चलाई गई, शंकराचार्य जी के खिलाफ बदनाम करने के हर तरीके के प्रयास किए गए। अब सब कुछ साफ हो गया है कि सब कुछ सत्ता के दम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपाई करवा रहे थे। सोचिए जरा, ये भाजपाई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बिष्ट, उनके करीबी अधिकारी और चाटुकार ढोंगी बाबा लोग सनातन के भी सगे नहीं हैं, सनातन को भी बदनाम और अपमानित कर रहे हैं। भगवान शिव के साक्षात स्वरूप माने जाने वाले शंकराचार्य जी पर भी किस प्रकार के घृणित आरोप इस बीजेपी सरकार ने लगाए। यानी आप समझ सकते हैं कि अब समाजवादी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ और जिस बाबा ने ये आरोप लगाया उस पर काफी हमलावर हो चुकी है। बहरहाल अब ये जो खबर सामने आ रही है अपने आप में काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जी पर जब ये आरोप लगे थे तब तरह तरह की बातें हुई थी, बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही कि क्या अब योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के मंत्री और जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाए थे क्या वो शंकराचार्य से माफी मांगेंगे? बहरहाल आप लोगों का इस खबर पर क्या कुछ कहना है, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।